कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली कुमारस्वामी सरकार पर खतरे के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। हालांकि बीजेपी नेता येदियुरप्पा उल्टे सीएम कुमारस्वामी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की दस्तक, खतरे में कांग्रेस और जेडीएस सरकार। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस जेडीएस के विधायक। दिल्ली में जमे हैं बीजेपी के 104 विधायक। कुमारस्वामी ने कहा ऑल इज वेल। कर्नाटक में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के तहत जेडीएस और कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया है। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि हमारे 3 विधायक मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं और उनके साथ खरीद फरोख्त की जा रही है। राजनीतिक हलचल के बीच बेंगलुरु में कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने डीके शिव कुमार, दिनेश गुंडू राव और पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करके इसकी रणनीति बनाई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। In this flippant manner, I condemn it. Congress will contest all 80 seats in UP. In a democracy, how many seats a political party contests in alliance or alone is the sovereign right, if not the sovereign, but the autonomous right of that party. So if the Congress party wishes to contest all 80 seats, because quite obviously it has no place in the SP-BSP alliance, it's the decision of the party. पिछले 4-4.5 से आदत देखी गई है, जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं। गोवा में सफल भी हुए, उत्तराखंड में भी कोशिश की, हाईकोर्ट ने झटका दिया। पैसा इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार करके कमा लिया है कि वो इसी तरीके से खरीद फरोख्त करने को उतारू। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक बीजेपी के विधायक येदियुरप्पा के नेतृत्व में दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बीएस येदियुरप्पा ने उल्टे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। येदियुरप्पा ने 3 कांग्रेसी विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने की रिपोर्ट पर कहा, ये सब अफवाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरे बीजेपी नेता भी इसे अफवाह बता रहे हैं। There is no truth at all, because Kumaraswamy himself is trying his level best to contact our MLAs by offering ministership and also money. That's why 104 MLAs we are together here only. So unnecessarily Kumaraswamy creating problem, and we are not all interested in forming the government at all. जो एलिगेशन मुख्यमंत्री लगा रहे हैं उसके कोई संबंध नहीं है, बेबुनियाद है, बेसलेस है, अनबिलीवेबल है, अनफाउंडेड है। जिस तरह से कह रहे हैं कर्नाटक की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है कि आप उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी बोल के गए कि नहीं, मुख्यमंत्री ही हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं येदियुरप्पा जी का स्टेटमेंट देखा हूं, जो कुछ भी येदियुरप्पा जी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। हमारे एमएलए को कांटेक्ट करने का कोशिश उन्होंने कर रहे हैं और आशा और आमिष करने का दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्राइब our MLAs, but so far no MLA of Bharatiya Janata Party has budged for that. And I want to say one thing, we cannot believe such allegation, people who are always indulge in such things. हालांकि कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक उनकी संपर्क में हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद से ही ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस जेडीएस के कुछ विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं। मंत्री पद गंवाने वाले विधायक रमेश जरकिहोली ने तो मंत्री पद छीनने के बाद इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। पिछले साल दिसंबर के अंत में बीजेपी विधायक उमेश कट्टी ने दावा किया था कि वो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से नाखुश चल रहे 15 विधायकों के संपर्क में हैं और यदि वो पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत किया जाएगा। अगर 15 विधायक पाला बदल लेते हैं तो फिर सरकार पर खतरा पैदा हो सकता है। अब आपको कर्नाटक विधानसभा का गणित बताते हैं। कर्नाटक विस का गणित, कुल सीटें 224, बहुमत 113, बीजेपी 104, कांग्रेस 80, जेडीएस 37, अदर्स 3।
अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन लोटस है क्या। दरअसल 2008 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 110, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 28 और निर्दलीय को 6 सीटें मिली थी। विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में सभी बीजेपी में शामिल हो गए। इन सीटों पर उपचुनाव हुए, 7 में से 5 विधायक जीत गए। इस तरह सदन में बीजेपी की संख्या 115 हो गई। इस पूरी कवायद को ऑपरेशन लोटस कहा गया। अब एक बार फिर कर्नाटक की सियासत में ऑपरेशन लोटस का जिक्र हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।